अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को और कंट्रोल ऑफ ब्रिजेस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पहले जो था ये स्टडी कर लिया था कि इसका जो स्केलेटल मसल होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का था। तो हमने ये बात कही थी कि जी जो मायो मसल सेल होता है या जिसको मायोफिब्रिल कहते हैं उसके अंदर इस तरह के बहुत सारे कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट होते हैं और इन इस तरह के एक यूनिट को हमने नाम दिया था सार्कोमेयर का। अब हम इसमें ये देखेंगे कि हमारा जो मसल है वो किस तरह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें कि सेंटर में जो आपको फिलामेंट नज़र आते हैं इनको हम बोलते हैं मायोसिन फिलामेंट, ठीक हो गया। और ये वाले जो हमारे पास थिन फिलामेंट हैं इनको हम नाम देते हैं क्या, एक्टिन फिलामेंट का। ये हम पहले जो है वो इसको पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बीच में जोन है इसको हम कहते हैं एच जोन। ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है। एच का मतलब है हेले, हेले मीन ब्राइट, काफ़ी ज़्यादा आपको ब्राइट नज़र आता है ये वाली जगह, तो उसको हम एच जोन कहते हैं। हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि एच जोन के ऊपर क्या जो है वो फ़र्क पड़ता है इसके ऊपर। और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है यहाँ पे जी लाइन, और इधर भी आपको क्या नज़र आ रही है जी लाइन। और इन जी लाइन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या असर पड़ता है, वो भी हम यहाँ पे इसको भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि आपको मैं बताऊँ कि इसकी जो है ना ये कॉन्ट्रैक्शन किस तरह होती है, इससे पहले आप ज़रा इसका स्ट्रक्चर देख लें। ये आपको ना यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट जो है वो थिक वाला है और ये थिन वाला पतले वाला एक्टिन फिलामेंट है। पहले आप ये देखें मायोसिन फिलामेंट जो है ना वो इस तरह का होता है। ये देखें यहाँ पे इसका एक हेड होता है, मायोसिन फिलामेंट का हेड होता है ये वाला, ठीक है। और एक इसकी ये वाली जो है वो टेल टेल होती है, ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट जो है ना असल में इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। एक्टिन प्रोटीन है लेकिन इसके अंदर जो है ना तीन तरह की मजीद जो है वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको इन तीनों के मिलने के बाद जो है ना ये क्या बन जाएगा, हमारे पास एक्टिन फिलामेंट जो है ये वाला बन जाएगा। इसमें आप देखें यहाँ पे आपको ना सेंटर में ये दो जो है ना वो राउंड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये वाले जो सर्कल मैंने बनाए हुए हैं इनको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ये हमारे पास दो टू चेन्स हैं, टू चेन्स हैं प्रोटीन की, और इनको हम नाम देते हैं एफ एक्टिन। एफ एक्टिन की टू चेन्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप की होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक और ये वाली आपको चेन नज़र आती है, इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, ट्रोपोमायोसिन। ये भी एक प्रोटीन की चेन है। और इस ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आपको जो है ना तीन तीन के सब यूनिट नज़र आती हैं, इनको हम नाम देते हैं ट्रोपोनिन का। ये भी एक प्रोटीन है। तो ये ट्रोपोनिन जो कि ट्रोपोमायोसिन के ऊपर अटैच है, और ये खुद से ट्रोपोमायोसिन जो रेड में आपको एक प्रोटीन की चेन नज़र आती है, और ये वाली एफ एक्टिन जो आपको ये वाली प्रोटीन ये नज़र आ रही है, इसको एक्टिन प्रोटीन भी कहते हैं, इसको एफ एक्टिन भी कहते हैं। ये वाली प्रोटीन जो आपको नज़र आ रही है इन तीनों को मिला के हम क्या नाम देते हैं, एक्टिन फिलामेंट का नाम देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो मायोसिन फिलामेंट है ये किस तरीके से, ये जो आपको नज़र आ रहा है एक्टिन फिलामेंट, इसके ऊपर किस तरह अटैच होता है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देता हूँ पहले। ये जो है ना मायोसिन का हेड, ये मायोसिन का हेड जो होगा ये ना एक्टिन जो आपको ये प्रोटीन नज़र आ रही है ये वाली ब्लैक वाली, मायोसिन का हेड एक्टिन के ऊपर जाकर अटैच होता है, ठीक हो गया। और ये जो है ना ट्रोपोनिन, इसके ऊपर आगे पहले कैल्शियम लगेगा। यहाँ पे मैं आपके पास लिख देता हूँ, ये कैल्शियम जैसे ही ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि इसके ऊपर जो है वो कैल्शियम आके लगता है, कैल्शियम +2 इसके ऊपर चार्ज होता है। कैल्शियम जैसे ही ट्रोपोनिन के ऊपर आके लगेगा ना, ये वाला जो मायोसिन का हेड है ना ये एक्टिन के साथ अटैच कर जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखें जी ये हमारे पास मायोसिन है, ठीक है। और ये इस मायोसिन का हेड है जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। ये यहाँ पे आपको नजर आता है एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। होता क्या है कि ये जो मायोसिन का हेड होता है ना ये एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच अटैच हो जाएगा, और ये वाला मायोसिन हेड जो है ये भी एक्टिन से अटैच हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। तमाम जो मायोसिन के हेड होंगे वो एक्टिन जो प्रोटीन थी उसके ऊपर अटैच हो जाएंगे। ये अटैच क्यों हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि एक्टिन फिलामेंट के ऊपर पहले जो था ना ये ट्रोपोनिन, ये वाला आपने पढ़ा है अभी यहाँ पे ट्रोपोनिन, ये वाला ट्रोपोनिन के ऊपर जैसे ही कैल्शियम लगेगा ना, कैल्शियम लगेगा तो ये जो मायोसिन का हेड होगा ये एक्टिन के ऊपर आकर क्या हो जाएगा, लग जाएगा।
और ये आपको यहाँ पे दोबारा यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ कि यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है इस जगह पे सपोज समझ लें कि सपोज कि यहाँ पे ये ट्रोपोनिन प्रोटीन भी इसके अंदर होती है ना, आपको मैंने भी बताया ट्रोपोनिन प्रोटीन इसके ऊपर लगी हुई है। और इस ट्रोपोनिन के ऊपर आकर क्या लगेगा, कैल्शियम लगेगा। कैल्शियम जैसे इसके ऊपर लगेगा ना, ये जो मायोसिन का हेड है ये एक्टिन के ऊपर लग जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब ये जो मायोसिन का हेड जहां जहां भी अटैच हो गया है ना एक्टिन के साथ, इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, इसको हम नाम देते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज, क्योंकि ये ब्रिज बन गया, एक पुल बन गया है, ये इन दोनों का आपस में एक जो है वो कनेक्शन हो गया है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है। अब क्या होगा जी, अब यहाँ पे आपको देखें जी, इन सब के हेड जो है ना मायोसिन के अटैच हो चुके हैं। अटैच होने के बाद क्या होता है, ये जो मायोसिन हेड है ना, ये एटीपी को इस्तेमाल करते हुए ये जो एक्टिन फिलामेंट है इधर वाले और इधर वाले, इनको ऐसे अपनी तरफ जो है ना वो ऐसे खींचेगा, अपनी तरफ पुल करेगा ऐसे। मायोसिन जो के यहाँ का मायोसिन के हेड जितने भी है ना मायोसिन फिलामेंट, ये तमाम एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ ऐसे खींचेंगे। जब ऐसे खींचने के बाद आप यहाँ पे देखें, ये सारा जो ये वाले आपको एक्टिन फिलामेंट नजर आ रहे हैं, जब ये आपस में करीब आए हैं तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे क्या हो गए हैं, मायोसिन हेड की वजह से इसके करीब आ गए हैं। ठीक है ना, ये सेंटर में एम लाइन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ये दूर थे, एक्टिन फिलामेंट सारे के सारे क्या थे, इस सेंटर वाली एम लाइन से दूर थे। लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये ऐसे कॉन्ट्रेक्शन हुई है, तो ये तमाम जो मायोसिन हेड ने एक्टिन फिलामेंट को अपनी तरफ खींचा है, तो खींचने से सारे के सारे ये फिलामेंट इसके पास आ गए हैं, और ये मसल जो है वो क्या हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। इसी को हम कहते हैं कि ये सार्कोमेयर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। सार्कोमेयर सेल में बहुत सारे होते हैं, सब के सब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और इसी को हम नाम देते हैं कि मसल क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, एच जोन जहाँ से लेके पहले यहाँ तक था, ठीक है ना, एक्टिन फिलामेंट इस तरफ थे, लेकिन जैसे ही एक्टिन फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट होके इसके करीब आए हैं, तो ये एच जोन जो कि बहुत बड़ा था, यहाँ पे देखें एच जोन क्या हो गया है, एच जोन का एरिया जो है वो कम हो गया है। तो आपको ये बात पता हो कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसमें एच जोन जो है वो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। अच्छा, ये जी लाइन यहाँ पे है, ये जी लाइन यहाँ पे है, जब ये मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, करीब आया, तमाम जो मसल ये जो एक्टिन फिलामेंट हैं ये ऐसे करीब आए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जी लाइन पहले यहाँ पे थी, और अब ये जी लाइन और आगे चली गई है, यहाँ पे जी लाइन ये भी क्या हो गई है, आगे हो गई है। यानी कि आप ये बताएंगे इसमें कि जी लाइन जो है वो बिकम शॉर्टर, जी लाइन भी क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। जी लाइन शॉर्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी लाइन भी शॉर्ट होती है। तो ये आपको एक इवेंट पता हो, ये क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन के आते हैं कि जी बताएं जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जी लाइन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा और ये एच जोन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। अच्छा, आपने ना एक नाम लिया था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एरिया था ना, ये जहाँ पे मायोसिन, यहाँ से मायोसिन और यहाँ से मायोसिन, और ये जितना इसके अंदर थोड़ा सा ये एक्टिन आता है, इसको आपने नाम दिया था ए बैंड का। ए बैंड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बैंड जो होगा इसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए बैंड जो है वैसे का वैसी, ये एरिया वहां से लेके यहाँ तक, ये सारा एरिया जो आपको नजर आ रहा है, इसको ए बैंड का नाम दिया था। ए बैंड जो है ना इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बैंड जो है वैसे का वैसा ही रहता है। तो तीसरी बात आपको ये पता हो, तो इस तरह ये मसल यहाँ पे आपके पास कॉन्ट्रेक्शन इसमें नहीं हुई, नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इसकी अटैचमेंट होगी, और यहाँ पे मैंने क्या दिखा दिया आपको कि मसल क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। तो ये तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन जो था ना वो पूरा हो गया। इसको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि जो एक्टिन फिलामेंट है ये स्लाइड करते हैं, आगे स्लाइड करेंगे, फिर बैकवर्ड स्लाइड करेंगे, फिर आगे स्लाइड करेंगे, बैकवर्ड स्लाइड करेंगे। जब ये आगे जाएंगे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता होगा, जब ये पीछे को आएंगे दोबारा रिलैक्स होंगे तो उसको कहते हैं मसल रिलैक्स हो गए। तो इस तरह हमारे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते रहते हैं, इनमें स्लाइडिंग होती रहती है, तो इसको हम नाम देते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का नाम देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप यहाँ पे एक और आपको चीज दिखाई गई है, कंट्रोल ऑफ ब्रिजेस के मतलब जो ये मायोसिन का हेड है ना, मायोसिन का हेड जो है वो किस तरह इसके ऊपर एक्टिन के ऊपर अटैच होगा। तो इसमें ना यहाँ पे ए, पहले ए स्टेज है, इसमें लिखा हुआ है कि रेस्टिंग स्टेज, इसमें क्या होगा, एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड। एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड का मतलब ये होगा कि यहाँ पे ना एटीपी आती है, ये जो मायोसिन का हेड है ना इसके पास एटीपी आती है, यहाँ पे आगे एटीपी अटैच होती है,
और एटीपी ना हाइड्रोलाइज हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद एटीपी जो है ना एडीपी बन जाएगी और सारा फॉस्फेट बन जाएगा। और जो ये मायोसिन का हेड होगा ये इसके साथ जो एक्टिन प्रोटीन है इसके साथ जाकर ये क्या होगा, अटैच होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही एटीपी जो है वो हाइड्रोलाइज हुई है यानी कि ब्रेक हुई है, यहाँ पे ये एटीपी आती, यहाँ पे एटीपी है, इसने यहाँ पे ना हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म में दिखा दिया कि भाई टूट चुकी है। हालांकि यहाँ पे अगर ये भी दिखा रहा था कि पहले एटीपी दिखा रहा था और बाद में एटीपी एडीपी बन जाती, लेकिन ये मैंने बुक वाले ही इसलिए यूज़ किया ताकि ये बच्चे परेशान होते हैं इस डायग्राम को लेके कि भाई ये डायग्राम में क्या हो रहा है। एडीपी इसमें आपको जो दिखाई गई है ये एटीपी से बनी है और एटीपी यानी कि ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। और इसके ब्रेक होने से जो जो एनर्जी हासिल होगी ये मायोसिन हेड जो होगा ना उसी एनर्जी को इस्तेमाल करके एक्टिन प्रोटीन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कैल्शियम भी यहाँ पे लग चुका है। कैल्शियम जब बी में यही हुआ है, बी में दिखाया गया है कि बी में कैल्शियम बाइंड टू ट्रोपोनिन, कैल्शियम जो है वो ट्रोपोनिन के ऊपर आके बाइंड होगा और जैसे ही ये बाइंड होगा मायोसिन बाइंड टू एक्टिन, मायोसिन का जो हेड होगा वो एक्टिन के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। और ये काम किसने करवाया है, एटीपी के ब्रेक होने से, एटीपी के टूटने से जो एनर्जी मिली है उससे ये वाला अटैचमेंट पॉसिबल हुई है, ठीक है। अब उसके बाद आगे क्या हुआ, सी पावर स्ट्रोक अकर, हेड यहाँ पे अटैच हो चुका था। हेड अपने ये जो एक्टिन फिलामेंट थे इसको अपनी तरफ खींचेगा तो इसको हम नाम देते हैं पावर स्ट्रोक का नाम दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे पावर स्ट्रोक होता है और पावर स्ट्रोक में जो है एडीपी और फास्फेट जो होगा जो यहाँ पे अटैच था ये क्या हो चुका है, यहाँ से अलग हो चुका है, ठीक है ना, यहाँ से ये अलग हो जाएगा क्योंकि एटीपी को इस्तेमाल करके ये अटैच हो गया है और एटीपी की एनर्जी से इसने इसको ऐसे अपनी तरफ पुल किया है और फिर एटीपी और फॉस्फेट यहाँ से चले जाएंगे। और फिर डी में क्या लिखाया हुआ है, डी में देखें यहाँ पे ना एक नया एटीपी का मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू एटीपी बाइंड टू मायोसिन काज डिटैचमेंट ऑफ मायोसिन। अब ये जो है ना जब इसने इसको पुल किया था एक्टिन को तो तब ये इसके साथ अटैच ही था। अब इसको मायोसिन के हेड को एक्टिन से सेपरेट करने के लिए भी ना एटीपी की जरूरत पड़ेगी और एटीपी का मॉलिक्यूल एक न्यू आएगा और जैसे ये यहाँ पे आके लगेगा एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, इससे क्या बनेगा, एडीपी बनेगा, फॉस्फेट बनेगा और ये जो इसका हेड है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, नया एटीपी आकर लगा है। पॉइंट टू रिमेंबर। अब यहाँ पे फिर है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी काज रिकॉकिंग ऑफ हेड, यानी कि जो एटीपी जो है ना ये हाइड्रोलाइज हुई है, ब्रेक हुई है और रिकॉकिंग मीन कि ये अलग हो गया है हेड जो है एक्टिन से, एक्टिन प्रोटीन जो है ना उससे क्या हो गया है, एक्टिन फिलामेंट कह लें या एक्टिन प्रोटीन कह लें, उससे ये हेड क्या हो चुका है, अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद दोबारा अपनी उसी हालत में वापस आ जाएगा। यहाँ पे फिर एक नया एटीपी आएगा और एटीपी दोबारा किस में कन्वर्ट होगा, एडीपी में ब्रेक होगा और फॉस्फेट निकलेगा उस एटीपी में से और ये हेड दोबारा क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा। और इस तरह ये काम जो है वो चलता रहेगा, साइकिल जो है ये वाला रिपीट रिपीट होता रहेगा और इस तरह मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो है वो करता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।